नीतीश कुमार जी गांजा पीकर के मस्त रहते हैं, श्याम बहादुर जी दारू पी के मस्त रहते हैं, एकदम पैरेलल है। हो चुका है कि बड़हरिया विधानसभा में हेलीकॉप्टर से उतरने वाले प्रत्याशी को फिर उसी हेलीकॉप्टर पे बैठा के उड़ा देना है। इस बार चुनाव में शराब और पैसे का इस्तेमाल कैसे नहीं होगा? इसी आधार पर तो विधायक महोदय अपना वोट लेते हैं। विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहां के वर्तमान विधायक श्याम बहादुर सिंह पर जबरदस्त हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर अशरफ अली ने कहा कि बड़हरिया की जनता 10 साल से इस विधायक की गुलाम हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार नशाबंदी जैसे कानून लेकर आते हैं और उनका विधायक शराब पीता है और वो खुद गांजा पीकर मस्त रहते हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है, जनता इस गुलामी से आज़ादी लेकर रहेगी। मेरी लड़ाई श्याम बहादुर जी से होगी, वो सिटिंग विधायक हैं, उन्हीं से न लड़ेंगे, उन्हीं को न लड़कर उनके सीट से हटाना है, उनकी विधायकी हमको लेना है। हमारी लड़ाई श्याम बहादुर जी से है। और दूसरा राजद हो या कोई भी पार्टी हो, वो मेरे पास तक कहाँ है। कौन अपनी तरफ वोटरों को खींच पाएगा? देखिए, कला संस्कृति हर एक के जीवन में है, लेकिन कला और संस्कृति सबको भोजन नहीं देता है। श्याम बहादुर जी पूरे विधानसभा के एक विधायक हैं और उनके सहारे पूरे विधानसभा के पूरी जनता को सुख मिलना है, विकास मिलना है, रोजगार की बात आनी है, हमें विकास शिक्षा की बात आनी है, स्वास्थ्य की बात आनी है, सब में अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय विधायक महोदय हैं, वो पूरा समय 10 साल अपना सिर्फ कला और संस्कृति में ही गुजार दिए, उसी का विकास किए। दारू पीने वाले स्थानों का विकास हुआ। नीतीश कुमार दारूबंदी करते हैं और हमारे श्याम बहादुर जी के विधानसभा में घर घर दारू पहुंचता है। यही सब का विकास हुआ। यहाँ तो शिक्षा का विकास हुआ नहीं, कला की विकास हुई है, नर्तकियों का विकास हुआ है। तो जितने नौजवान हैं वो गलत की तरफ भटकते चले गए और जितने गार्जियन हैं अब वो परेशान है कि हमारा बच्चा कहाँ भटक के चला गया। तो किसी विधायक के द्वारा इस तरह की संस्कृति दी गई कि आप नर्तकियों को देखिए, नर्तकियों के साथ नाचिए और आप दारू पीजिए, पीओ ऑफिस बनाइए, तो ये कहीं भी समाज के लिए अच्छा थोड़े है। समाज आज के डेट में 10 वर्षों की पूरी कहानी को जान गई है। फिर वो किस आधार पे वोट खींचेंगे, किस आधार पे अपनी जनता से वोट मांगेंगे? जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ गई है और जनता उन्हें वोट देने नहीं जा रही है। ये वो अगर नीतीश जी के चेहरे पे मांग रहे हैं या नीतीश कुमार के चेहरे पे मांग रहे हैं, तो पूरे बड़हरिया विधानसभा की जनता कितने दिनों तक नीतीश कुमार का चेहरा देखी है? 10 वर्षों में नीतीश कुमार का चेहरा सिर्फ चुनाव के दिन देखा जाता है, चुनाव के समय देखा जाता है। तो जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि नीतीश कुमार का भी चेहरा और श्याम बहादुर का चेहरा दोनों साथ साथ है। नीतीश कुमार जी गांजा पीकर के मस्त रहते हैं, श्याम बहादुर जी दारू पी के मस्त रहते हैं, एकदम पैरेलल है। ये जनता कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, जनता कहती है। वो कहते हैं कि नीतीश जी हमको टिकट देते हैं और वही हमको जिताते हैं। क्या लगता है? अरे तो हर एक चीज़ का एक सीमा होता है ना। 10 वर्षों का समय सीमा इस बात को क्लियर कर चुका है। 10 वर्षों की समय सीमा ये बात बता चुकी है कि आप कला से किसी का भोजन नहीं चला सकते हैं, कला से किसी को रोजगार नहीं दे सकते हैं, कला से आप किसी को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकते हैं। आप इन सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे तो बड़हरिया विधानसभा के जनता का सुख मिलेगा और इन सभी क्षेत्रों का विकास होगा। आप नीतीश कुमार का नाम देकर के, उनका चेहरा देकर के वोट मांगते हैं। एक एक जनता नीतीश कुमार जी के चेहरे को जान गई है कि वो चेहरा सिर्फ यहाँ आ करके क्या बोलते हैं कि ये करता है, सिर्फ इलेक्शन के समय वोट मांगता है, उसके समय वो चेहरा खत्म और हमारे विधायक महोदय खत्म। विधायक के द्वारा किसी भी विधानसभा का विकास होता है, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं होता है। जनता इस बात को जान चुकी है। लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे आप लोग जो आपसे जुड़े, एक प्रोफेशनल के साथ जुड़े, न कि एक जो आप सिटिंग विधायक की जो आरोप लगा रहे हैं उनके साथ? तो फिर आप लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे? क्या कहते? जोड़ने की प्रक्रिया जो है हम दोनों की बराबर है। श्याम बहादुर जी 10 वर्षों से यहाँ के विधायक बन करके लोगों को जोड़ते जोड़ते ऐसे जोड़े कि लोग कोई कला के तरफ चला गया, कोई एडिक्ट हो गया, नशा के तरफ चला गया। आज 12 वर्षों से हम बड़हरिया विधानसभा के लोगों को जोड़ रहे हैं और उसकी सेवा स्वास्थ्य से करके जोड़ रहे हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य से जनता का सेवा करके, अपनी ईमानदारी, अपना मेहनत और भी बहुत सारे क्षेत्रों में सहयोग करके हम जोड़े हैं। तो हम तो ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। जोड़ने की बात कहाँ आती है? आज वही जोड़ने का नतीजा है कि जनता मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित की और वही जोड़ने का नतीजा है
कि आज श्याम बहादुर जी अपने कुर्सी से हट रहे हैं और उस कुर्सी पर जनता हमको बैठा रही है। बढ़हरिया विधानसभा की जनता अगर आपको प्रतिनिधित्व देती है तो फिर क्या कोई पार्टी उसके बाद जीतने के बाद पार्टी अगर कोई ऑफर देती है XYZ कोई भी पार्टी, तो क्या आप उसके साथ जाएंगे? ये अब मान लीजिए कि कहानी कही जाती है गाठे कटा और ओठे तेल। हम जीतेंगे तो उस समय का अवलोकन किया जाएगा। हम जो भी करेंगे अपने बढ़हरिया विधानसभा के जनता के हित में करेंगे। हमारी जनता जो हमें मशवरा देगी वो अपना विधायक बना रही है, उसके अनुसार हम चलेंगे। बतौर आप एक डॉक्टर हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या बढ़हरिया की जनता को स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधाएं मिल सकती हैं क्या? स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हम बहुत पहले से दे रहे हैं। यहाँ की जनता जान रही है कि बतौर डॉक्टर मैं सरकारी स्वास्थ्यकर्मी हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में भी मैं जिस तरह से सेवा दिया हूँ वो यहाँ की जनता जान रही है। प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक, और प्राइवेट प्रैक्टिस से भी मैंने जो जनता का सेवा दिया वो जनता जान रही है। और अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस से अपने जनता को बहुत सी सुविधाएं दूंगा। ये समय आने के बाद जनता देख लेगी और समझ जाएगी। एक अहम सवाल जनता के बीच भटक रही है कि आप भी राजद के टिकट से दावेदारी कर रहे थे और अचानक बच्चा पांडे राजद के टिकट लेकर बढ़िया विधानसभा में उतर गए, तो ऐसे में आप अपने राजद कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़िएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं देखना है कि राजद के कार्यकर्ता कैसे जुड़ेंगे। हमें ये देखना है कि राजद के कार्यकर्ता हमको ऑफर दिए कि डॉक्टर साहब आप लड़िए। क्योंकि टिकट की दावेदारी मेरी थी। राजद के लिए 6 महीने से मेहनत मैंने किया, तो ओरिजिनल राजद का प्रत्याशी तो मैं हूँ। ये पार्टी ने गलती किया कि कहीं बाहरी व्यक्ति को अपना टिकट देकर के वो बढ़िया विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर यहाँ के जनता के सर पर थोप दिया, तो कार्यकर्ता के सर पे भी थोपा गया। अब कार्यकर्ता इस बात को 100% इग्नोर कर रही है, रिवॉल्ट कर रही है कि मुझे वो प्रत्याशी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति पहले से यहाँ कार्य किया, जनता के लिए किया, पार्टी के लिए किया, हम लोग उस व्यक्ति के साथ रहेंगे और उसे जिता करके अपना विधायक बनाएंगे। क्या बढ़हरिया विधानसभा उन पार्टियों के लिए सबक बनेगा जो हेलीकॉप्टर से नेता उतारते हैं चुनाव? ये बिल्कुल सबक बनने जा रहा है। ये तय हो चुका है कि बढ़हरिया विधानसभा में हेलीकॉप्टर से उतरने वाले प्रत्याशी को फिर उसी हेलीकॉप्टर पे बैठा के उड़ा देना है। यहाँ के लिए उसे विधायक नहीं बनाना है। जो विधायक महोदय 10 वर्षों से अपनी कला से और अपने आदतों से जनता को जो चीज़ देते रहे हैं, उन सारी चीज़ों को जनता समझ करके और उसको भी अपने बीच से बाहर करने जा रही है। उस व्यक्ति को ला रही है जिसके अंदर कला का भी प्रेम है और हर एक चीज़ है, लेकिन वो विकास से सबसे ज़्यादा स्नेह रखता है, वो जनता के सुख दुख से सबसे ज़्यादा स्नेह रखता है और वो जनता के बीच में 24 आवर रहता है। तो उस चीज़ को जनता अब अपने बीच में लाने जा रही है। ये क्लियर हो चुका है और सभी लोग समझ चुके हैं। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में शराब और पैसे का इस्तेमाल होगा? इस बार चुनाव में शराब और पैसे का इस्तेमाल कैसे नहीं होगा? इसी आधार पर तो विधायक महोदय अपना वोट लेते हैं, है ना। सरकार बंदी की है, हमारे विधायक महोदय के विधानसभा में कहाँ शराबबंदी हुआ है? तो वो इस्तेमाल करेंगे ही। जब इतना पीओ ऑफिस बना, इतने बच्चों को, नौजवानों को दारू की तरफ प्रेरित किया गया, घर घर दारू पहुंचाया जा रहा है, तो शराब का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? फेयर इलेक्शन के लिए आप चुनाव आयोग से क्या मांग करेंगे? यार यही सारी बातें हैं। फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग से हमको यही कहना है कि चुनाव आयोग अपने दिए हुए गाइडलाइन को प्रशासन के द्वारा पूर्णतः इस विधानसभा के चुनाव में पारित करवाए। क्या अपील करिएगा जनता से? जनता से मेरी यही अपील है कि जनता जिस उद्देश्य से हमको विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित की और लाई है, जनता उसको ध्यान में रखे। किसी के बहकावे में, किसी के बरगलाने में जनता नहीं आए। यहाँ के बहकावे करने वाले लोग एजेंट हैं, बरगलाने वाले लोग एजेंट हैं, और वे लोग अच्छे अच्छे प्रत्याशियों के प्रति उल्टी सीधी बातें करके, उल्टा सीधा चर्चा करके और मेरी सीधी सादी वोटर को बहकाएंगे। मैं उनसे अपील करूंगा कि ये बढ़हरिया विधानसभा की जनता सोच समझ के अच्छे प्रत्याशी को और बीच में रहने वाले प्रत्याशी को वोट